हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको लेंस और लेंस के प्रकार पढ़ाए थे। आज अपना टॉपिक है लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशन related to lens। डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बच्चों हमने एक उत्तल लेंस बना लिया है। एक उत्तल लेंस बना लिया मैंने, और यहां पर ये है C1, ये है C2 और ये रहेगा आपका O। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र। एक अवतल लेंस भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक अवतल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे एक अवतल लेंस बना दिया। C1, C2, यहाँ पे O प्रकाशक केंद्र है। ये लेंसेज हैं दोनों ही, ये दोनों के दोनों क्या हैं? लेंसेज हैं। बच्चे वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है लेंस में? लेंस जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्योंकि
लेंस दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों ही दो गोली पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, दो गोली पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक C1 होता है, एक C2 होते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, लेंस जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र, उसका केंद्र और वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो गोली पृष्ठ, उत्तल लेंस अवतल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों अब उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये कौन सा है, अवतल लेंस है। जी हाँ, इसमें देखें C1 इधर C2 इधर। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखाखंड खींच लिया और यहाँ पे कोई भी जो है हम चाप ले लेंगे और इस प्रकार से ऐसी प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप हम ऐसा लगा देंगे और इधर रखेंगे एक प्रकार की नोक, एक चाप हम इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से लगा देंगे। तो जो हमको ज्ञात होंगे बच्चों C1 और C2 वो क्या कहलाएंगे, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। जो सेंटर था मैंने जहाँ पे प्रकार की नोक रखी थी वहाँ पे C1 और C2 कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे मुख अक्ष। इसकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है इसकी, मुख अक्ष। अभी मैंने बताया था वक्रता केंद्र जो होते हैं उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों में दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 और C2। देखिए बच्चों इसको देखें, C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा, वक्रता केंद्र C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, लेंस की अक्ष कहलाती है। जी हाँ, क्या कहलाती है बच्चों, लेंस की अक्ष कहलाती है। लिखेंगे वक्रता केंद्र C1 तथा
C2 से होकर होकर जाने वाली सीधी रेखा लेंस की अक्ष कहलाती है। 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 C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? लेंस की अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। आपको बता दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, इसमें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? अगला पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र। इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बच्चों? ये देखें, ऑप्टिकल सेंटर देखो बच्चों, यदि यदि कोई प्रकाश की किरण कोई किरण आपतित हो रही है लेंस पर, मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर ऐसा बिंदु जहां से कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उसके समांतर हो जाती है। जी हाँ, आपतित किरण के ही समांतर हो जाती है, उसको कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस के अंदर वह बिंदु, लेंस के अंदर होता है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है? लेंस के अंदर होता है। वह बिंदु जहां से यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात उसके समांतर हो जाती है, उस आपतित किरण के समांतर हो जाती है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो सीधी निकल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सीधी निकल जाती है, कहीं पर भी उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र लिखेंगे। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उसके समांतर हो जाती है, उसके समांतर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण यदि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाती है। इसका मतलब तो ये होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे मुख्य फोकस लिखेंगे। अगला लिखेंगे मुख्य फोकस। अगली हेडिंग डालेंगे मुख्य फोकस या फोकस। मेन फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इसको मेन फोकस कहेंगे या प्रिंसिपल फोकस भी कहेंगे इसको। मेन फोकस क्या होता है देखिए जरा।
ये मैंने उत्तल लेंस बना लिया और उत्तल लेंस पर क्या बना लिया, इसको मुख्य अक्ष बना दी मैंने। ये देखें, यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, यहाँ से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर जो है मिलती ही, एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए बच्चों, ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं इसको अपन। जी हाँ, उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो लेंस के इस तरफ दाएं तरफ होता है, लेंस के पीछे होता है, और जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस की ओर ही होता है जहां वस्तु रखी जाती है। चलो अब तो लेंस भी बना लेते हैं थोड़ा सा। अब तो लेंस देखिए, इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, देखें इस प्रकार से अवतल लेंस में आपतित हो रही थी प्रकाश किरणें, ठीक है। देखिए बच्चे, मुख्य फोकस क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें किसमें होती है? उत्तल लेंस में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उत्तल लेंस के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जी हाँ, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं उसको कहते हैं फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। या अवतल लेंस में क्या होता है? वह बिंदु
अवतल लेंस में क्या होता है, वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जिसकी ओर आने वाली, प्रतीत होने वाली, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसको कहते हैं हम अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस और ये है बच्चों उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अक्ष के या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या ये किस में मिलती है, उत्तल लेंस में, और मिलती हुई प्रतीत किस में होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। लेंस का फोकस कहलाता है। बच्चे समझ में आया होगा। अब उत्तल लेंस में मिलती है और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए, है ना। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि फोकस भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्रथम फोकस होता है, एक द्वितीय फोकस होता है। एक उत्तल लेंस का प्रथम फोकस पढ़ेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस पढ़ेंगे, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं, फोकस दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखें, पहला लिखेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेंस। देखिए बच्चे कैसा होता है, उत्तल लेंस में देखेंगे, इधर लिख देता हूं। एक उत्तल लेंस बना लिया मैंने और ये इसकी अक्ष खींच दी। ये मैंने इसकी क्या खींच दी, अक्ष खींच दी, उत्तल लेंस की अक्ष खींच दी। और यहाँ पे मैंने
इस प्रकार से बच्चों मैंने इसको बना लिया। अपवर्तन के पश्चात ऐसे मैंने इसको बना लिया। ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे जो है उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस है। इसको समझना जरा बच्चों। ये उत्तल लेंस का क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कैसा होता है जरा देखेंगे। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए जरा, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसको अपन उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है, लेंस के लेफ्ट साइड होता है, जिसको F1 नाम देते हैं। बच्चों समझ में आ गया? अवतल लेंस में देख लीजिए। अवतल लेंस में देख लीजिए, अवतल लेंस में कैसे होता है। क्या हो गया? ये अवतल लेंस बना दिया मैंने और ये इसकी अक्ष ले ली। ये मैंने इसकी अक्ष ले ली। यहां से आने वाली प्रकाश किरणें और जाके किसी बिंदु पर फोकस हो रही है। इनको सीधी निकालना है। ये बच्चों क्या है? F2 है। ये F2 है। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस। ये क्या है? अवतल लेंस है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जाती हैं। ठीक है। देखो बच्चों, ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस समझ में आ गया। ये है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ये है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस फर्स्ट फोकस ऑफ कनकेव लेंस कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जी हाँ, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो क्या कहलाता है? वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो बच्चों देखें, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। उत्तल
लेंस का द्वितीय फोकस, इसको सेकंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं इसको। इस प्रकार से होता है बच्चों, इस प्रकार से होता है। ये देखें, ये देखिए, इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वाकई में मिलती हैं, उसको हम द्वितीय फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों देखें, ये देखिए समांतर चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित की जाती हैं और अपवर्तन के पश्चात ये किसी बिंदु पर मिलती हैं, वाकई में मिलती हैं, मिलती हैं। जो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है, इसको बच्चों F2 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, F2 कहते हैं बच्चों। ये प्रकाशिक केंद्र है O। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको F2 से प्रदर्शित करते हैं। F2 हमेशा लेंस के दूसरी तरफ होता है, लेंस के दाएं तरफ होता है, ठीक है। अब देखें, इसको देख लेते हैं, अवतल लेंस का देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं चौथा नंबर, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे कैसा होता है। ये मैंने अवतल लेंस बना लिया, इसको, और यहाँ पे इसको मैंने इसकी अक्ष खींच लेते हैं, इसकी मैंने अक्ष खींच ली। अब देखिए, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, और बच्चों अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है, इस प्रकार से देखो, ऐसे जाती है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे और इसको ऐसे अपवर्तित कर देंगे। इनको सीधी जाना है, सीधी लेना है, बिल्कुल टेढ़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये है आपका द्वितीय फोकस। जी हाँ, ये है आपका अवतल लेंस है आपका। इसमें बच्चों क्या होता है, अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो लेंस के सामने होता है, लेंस के बाईं तरफ होता है, जहां वस्तु रखी जाती है उसी तरफ होता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से
आती हुई प्रतीत होती है। देखो, आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अपवर्तन के पश्चात, ऐसा लग रहा है इस बिंदु से आ रही है, उसको क्या कहेंगे हम? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होगा। इसको आप आराम से इसी प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखें बच्चों, इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी में अपन देख लेते हैं F2, ठीक है। यदि हम मुख अक्ष पर, मुख अक्ष के लंबवत, मुख अक्ष के लंबवत, इसको हम फिर से बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया थोड़ा, हाँ अब सही है। इधर देखें, इधर देखेंगे बच्चों, देखो मुख अक्ष के लंबवत तथा F मीन्स फोकस से होकर जाने वाला, मुख अक्ष के लंबवत, ये बच्चे कैसा है? ये मुख अक्ष के लंबवत होता है तथा फोकस से होकर जाने वाला, मुख अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है, ये फोकस तल कहलाता है। जी हाँ, इसको कहते हैं बच्चे फोकस तल। क्या है ये? फोकस तल है, फोकस तल कहलाता है। ये सभी क्या है? फोकस तल कहलाते हैं बच्चों, ये सभी फोकस तल कहलाते हैं, फोकस तल। ये द्वितीय फोकस तल है। और अगर हम इसको देखें, अगर हम इसमें देखें तो ये बच्चों देखो, ये देखिए, ये प्रथम फोकस तल कहलाएगा, ये प्रथम फोकस F1, इधर F1 है बच्चों, यहाँ पे क्या है? F1 है। इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये प्रथम फोकस तल कहलाता है, ये प्रथम फोकस तल कहलाता है, फोकस तल। यहां से लेकर यहां तक ये सब तल कहलाता है। ये भी क्या है? प्रथम फोकस तल कहलाता है, प्रथम फोकस तल कहलाता है। बच्चों, फोकस दूरी के बारे में देखेंगे। फोकस दूरी क्या होती है? यहीं पे डाल देते हैं, फोकस दूरी। इसको फोकल लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं बच्चों। फोकल लेंथ क्या होती है? दो फोकस, हमारे पास दो मुख्य फोकस होते हैं, इसलिए दो फोकस दूरियां होती हैं। इसमें देखा जाए तो O से लेकर F1 के बीच की दूरी, ये प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? F1 कहलाती है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे F1 कहलाती है। और इसमें देखेंगे हम, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से लेकर ये F2 कहलाती है बेटा, ये क्या कहलाती है? F2 कहलाती है। O से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? F2 कहलाती है, ठीक है। फोकस दूरी, दो फोकस दूरियां होती है लेंस में, एक प्रथम फोकस दूरी होती है, एक द्वितीय फोकस दूरी होती है। प्रकाश केंद्र O से लेकर और फोकस तक की दूरियां क्या कहलाती हैं? फोकस दूरियां कहलाती हैं। अगर हम देखें, O से लेकर F1 की दूरी, फोकस दूरी F1 कहलाती है। O से लेकर F2 तक की दूरी, फोकस दूरी F2 कहलाती है, स्मॉल f2। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आने वाले हैं, वो हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे बच्चों। आशा करते हैं आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे, बाय बाय, शिव अगेन।